एक मिनट रुक, थोड़ा सा मन तैयार होंगे। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, करें स्टार्ट आगे का पार्ट। कल हमने के बारे में कुछ विशेष देखा, आज उसका आगे का पार्ट देखते हैं। ठीक है, तो आगे देखिए उसका क्या क्या पार्ट है, उसमें क्या क्या चीज आती है। सभी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। देखिए सेकंड पार्ट लेते हैं आज इसका। आज हम कल आपको मैंने ये पढ़ा दिया था भाई, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वो दो प्रकार का होता है। वो दो प्रकार का होता है। चरणजीत सिंह जी, इंद्र सेन जी, भागीरथ जी, रतिराम जी, किशनलाल जी, रामस्वरूप जी, लवदीप जी, सबको वेरी 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 गुड मॉर्निंग। ज्योत्सना सोलंकी जी, दीपा, चरणजीत सिंह, सभी को करें स्टार्ट। राकेश सिंह राजपूत सर, इंग्लिश वाली क्लास चल नहीं रही है तो सर वो प्रॉब्लम आप टेक्निकल टीम से पूछिए। इंग्लिश क्लास अगर नहीं चल रही वो आपको बता देंगे क्यों नहीं चल रही है, कैसे है। ठीक है, करें स्टार्ट। चलिए देखिए अपना टॉपिक है ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। उसमें हमने सिस्टम में स्टार्ट कर रखा था आपका ये वाला पार्ट। इसमें मैंने आपको ये बता दिया था कि ओपन टाइप ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, खुला प्रकार का रक्त परिसंचरण तंत्र, ये किस में पाया जाता है? ये पाया जाता है ऑर्थोपोडा में और मोलस्का में। कल हमने इसकी चर्चा की थी और कल मैंने आपको ये भी बताया था कि जो ऑर्थोपोडा होता है इसकी बहुत बड़ी विशेषता होती है, इसके रक्त का रंग कैसा होता है? रंगहीन होता है, कलर लेस होता है। कल आपको बता दिया था किसका? ऑर्थोपोडा का। ऑर्थोपोडा का ये फाइलम का नाम होता है। इसका फाइलम कौन सा होता है, संघ कौन सा होता है? ऑर्थोपोडा। कल ही आपको मैंने एक चीज सिम बताई थी कि जो ऑर्थोपोडा करते हैं, इस संघ की बात करते हैं, तो मैंने कहा इस संघ की दो क्लासेस होती है। कितनी क्लास होती है? दो। क्लास का मतलब होता है यहाँ वर्ग। इसमें वर्ग कितने थे? दो। पहला वर्ग कौन सा था इसमें? पहला था इसमें हेक्सापोडा। हेक्सापोडा। एक वर्ग इसमें समझाया था मैंने ऑक्टापोडा। देखिए पोडा का मतलब होता है पांव, पोडा का मतलब होता है पांव, हेक्सा का मतलब होता है 6, ओक्टा का मतलब होता है 8। 6 पांव 8 पांव। संसार में इस संघ को सबसे बड़ा संघ कहा गया ऑर्थोपोडा को, और इसमें सारे एग्जाम्पल आ जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल में अगर ऑक्टोपोडा का पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है स्पाइडर, मकड़ी, जो बार बार पूछा गया है। इसका मैंने आपको कह दिया था, बिच्छू हो, मधुमक्खी हो, टांटिया हो, भंवरा हो, आपके हाउस फ्लाई हो, चींटी हो, ये सारे किस में आते हैं? हेक्सापोडा में आता है। एक हेक्सापोडा हो गया, एक क्या हो गया है? ऑक्टोपोडा। दोनों को अलग अलग से ध्यान रख लेना, तरीके से इसको याद कर लेना। एक हेक्सापोडा हो गया, एक ऑक्टोपोडा हो गया। और इस जीव के जो जंतु होते हैं उसका कलर कैसा होता है? रक्त का कलर रंगहीन। चाहे मच्छर हो, चाहे मधुमक्खी हो, चाहे टांटिया हो, चाहे भंवरा हो, इनका ब्लड का कलर कैसा होता है? रंगहीन होता है। ठीक है सर, बात में 3 चैम्बर हार्ट होता है क्या? बैट नहीं, बैट चमगादड़ स्तनधारी होता है, मेमल्स में आता है, उसको हमने लिया है उड़ने वाला स्तनधारी मानते हैं उसको। और चमगादड़ के हृदय में 4 कोष्ठक होते हैं, 4 चैम्बर होते हैं। ठीक है ज्योत्सना जी, हृदय में चमगादड़ के 4 कोष्ठक होते हैं। 4 चैम्बर हार्ट प्रेजेंट इन बैट हार्ट। आगे देखिए, इसके बाद छोटी सी चर्चा
पर आपको एक संघ का नाम दिया है मोलस्का। ठीक है ना। अनीता जी, सर मकड़ी की 9 टांगे होती नहीं, अरे 8 टांगे होती है। मकड़ी की टांगे 8 ही होती है, काउंट करना अच्छे से, कभी मकड़ी मिल जाए तो पूछ के। देखियो मोलस्का, मोलस्का की बात करें तो मोलस्का संघ की विशेषता क्या होती है? मोलस्का संघ बोल दो, मोलस्का फाइलम कह दो। इसकी विशेषता क्या होती है? इन जंतु, इसके जितने भी जंतु होते हैं, इसमें जितने भी एनिमल्स आते हैं, उन पर कैल्शियम कार्बोनेट का कवच होता है। A cell of calcium carbonate present on body। जैसे एक एग्जांपल दूं, इस प्रकार का एक जीव होता है जिस जीव को आप कहते हो पाइला, स्नेल, घोंगा। इसके अंदर नीचे एक जीव रहता है ऐसे, ये जो बनाया है हमें नीचे इसके, ये एक जीव है, ये एक जीव है जो इसके अंदर नीचे रहता है। अब इस जीव की विशेषता क्या होती है? ये अपने शरीर पर कैल्शियम कार्बोनेट का कवच रखता है, जिससे अन्य अगर कोई जीव इस पर अटैक करे तो ये इसके अंदर घुस जाता है। अंदर घुस जाता है तो सुरक्षित रहता है, परंतु हर एक प्रत्येक जीव की एक आयु निश्चित होती है, सभी जानते हैं। जिस दिन ये घोंघा मर जाएगा, ये स्नेल मर जाएगा, मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा, उस दिन ये के अन्य बाहर आ जाएगा। बाहर आ जाएगा तो इसका जो भक्षण अन्य छोटी मछलियां कर लेगी। जब मछलियां इसे खा जाएगी तो ये कवच बच जाएगा, और ये कवच क्या करता है? धीरे धीरे समुद्री क्षेत्र में से ऊपर की ओर आता है और समुद्र के किनारे आ जाता है, जिसे हम उठा के ले आते हैं। इसी से बनता है शंख। कोडी होती ना, कोडी, वो एक ऐसी शेप में आती है जिसका नाम होता है साइपीरिया, वैज्ञानिक नाम साइपीरिया कोडी को बोलते हैं। तो ये कोडी भी, इसके अंदर भी एक जीव होता है। पहले आप बच्चे लोग ऐसे खेलते थे कि पानी के अंदर कोडी डाल दी, बोले देखना कुछ समय बाद में 2 हो जाएगी। जैसे कहते थे ना, बुक्स में रंगीन पंख रखते थे और इंतजार करते थे एक पंख से 2 पंख हो जाएंगे। उसी प्रकार लोग ऐसी अवधारणा हम सोचते थे कि अगर कोडी को पानी में डाल दिया जाए 1 से 2 हो जाएगी। कोडी को डालने से नहीं होगा, इस प्रकार की कोडी डालनी होगी जिसके अंदर जीव उपस्थित हुई है, जीवित, तो उसके प्रजनन होगा, उसके शिशु होंगे, तो वो नई कोडियों का निर्माण करेंगे। तो ये मोलस का संघ होता है। अब मोलस का संघ के अंदर जितने भी ये जीव आते हैं, की विशेषता क्या? कैल्शियम कार्बोनेट का कवच होता है, और इन जीवों के जो रक्त का रंग होता है वो कैसा होता है? नीला। क्यों? इन जीवों के रक्त का रंग कैसा होता है? नीला होता है। ठीक है। इन जीवों के रक्त का रंग कैसा होता है? नीला। नीला क्यों होता है? क्योंकि इसमें पाया जाता है हीमोसाइनिन। पिगमेंट कह दो चाहे प्रोटीन कह दो, इसमें पाई जाती है हीमोसाइनिन। प्रोटीन कह दो चाहे पिगमेंट कह दो। और हीमोसाइनिन के सेंटर भाग में कौन सी धातु होती है? इसमें होती है Cu, कॉपर। इसीलिए इन जीवों के रक्त का रंग कैसा होता है? नीला होता है। क्लियर? तो दोनों समझ में आ गए अच्छे से? यहां तक समझ में आ गया? ये एकदम सिंपल सा था। आगे चलें। ऑर्थोपोडा समझ में आ गया, मोलस्का समझ में आ गया। अब देखो, क्लोज टाइप ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें, बंद प्रकार का रक्त परिसंचरण। मूलचंद जी पूछे ऐसा क्वेश्चन कैसे आएगा? क्वेश्चन आएगा, निम्न में से किस संघ में
ओपन टाइप ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, खुला प्रकार का रक्त परिसंचरण होता है। तो एग्जाम्पल आ जाएंगे, चींटी आ सकता है, बिच्छू आ सकता है, कॉकरेज आ सकता है, आपके मच्छर आ सकता है, इन सब में ओपन होता है। या फिर फाइलम का नाम दे देंगे ऑर्थोपोडा, या दे देंगे मोलस का और उसका एग्जाम्पल दे देंगे। ठीक है। और बंद प्रकार का रक्त परिसंचरण पूछेंगे तो मछली है, फिश, जिससे आप फिशीज कहते हो। रेप्टाइल्स, सरीसृप होते हैं, पक्षी, केंचुआ, मानव, इनमें सब में क्या होता है, बंद प्रकार का रक्त परिसंचरण होता है, क्लोज टाइप ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट होता है। ये सारी बात में आ जाएंगे, इनको अच्छे से कवर कर लेंगे। केंचुए का कल बता दिया था, केंचुए को क्या कहा गया है, किसान का मित्र कहा गया है। यहां तक हो गया था, आगे चलते हैं। अब देखो परिसंचरण के प्रकार की बात करते हैं कि ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के प्रकार कैसे होते हैं, उसी की बात चल रही है। ठीक है, अच्छे से सुनना, मैं कह रहा हूं कि अगर आपने ध्यान से सुना, प्रत्येक डायग्राम को ध्यान से देखा, तो बस इसकी जो टर्म है ना, टर्मिनोलॉजी, वो आपको याद करनी है, यहां का यही याद हो जाएगा। क्लियर? चलिए, सभी केसुकों में हृदय पेशी का बना हुआ हृदय होता है। कार्डियक मसल्स आर प्रेजेंट इन ऑल वर्टिब्रेट। देखो वर्टिब्रेट क्या होते हैं, केसुरुकी क्या होते हैं। केसुरुकी क्या वर्ड है, वर्टिब्रेट क्या वर्ड है। एक वर्ड आता है, देखिए वर्टिब्रेट, एक आता है नॉन वर्टिब्रेट। इसको हिंदी में कहा गया है केसुरुकी, इसको कहा गया है ए केसुरुकी। देखो, जिस जीवों में रीढ़ की हड्डी होती है, जिस जीवों में रीढ़ की हड्डी होती है, नोटोकॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड, गर्दन के पीछे ना अपनी रीढ़ की हड्डी, जिस जीवों में वर्टिब्रा होती है, रीढ़ की हड्डी होती है, उन्हें तो हमने क्या कहा गया है, वर्टिब्रेट। यानी कि आप कह सकते हो रीढ़ की हड्डी प्रेजेंट हो। ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड, नोटोकॉर्ड प्रेजेंट हो, उससे तो कहेंगे वर्टिब्रेट। और जिसमें रीढ़ की हड्डी नहीं होती है, वो क्या हो जाएंगे, नॉन वर्टिब्रेट। आप कह सकते हो रीढ़ की हड्डी अनुपस्थित होती है या अल्प विकसित होती है, होती नहीं है, तो उन्हें कहेंगे नॉन वर्टिब्रेट। ए मतलब अनुपस्थित, केशुरक मतलब केशुरक दंड, केशुरक दंड हिंदी में किसको कहते हैं, रीढ़ की हड्डी को कहते हैं। तो ये कह रहा है, अब लाइन पर आता हूं, ये कह रहा है कि सभी जो केशुरक होते हैं, उसमें जो हृदय होता है वो किसका बना होता है, कार्डियक मसल्स का बना होता है। हृदय किसका बना होता है, कार्डियक मसल्स का बना होता है, कार्डियक मसल, हृदय पेशी। अब आपको एक बात बताता हूं, इस कार्डियक मसल से क्वेश्चन आता है एग्जाम में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि हृदय पेशी क्या है। जो हृदय है उसकी जो मांसपेशियां होती है, उससे हमने कहा है हृदय पेशी। हृदय पेशी कह दो, कार्डियक मसल्स कह दो। ये एक विशेषता है, ये जीवन में कभी थकती नहीं है, ये सामान्यतः जीवन में कभी थकती नहीं है, और जिस दिन थक जाती है उस दिन मौत हो जाती है। इसमें दर्द नहीं होता है, दर्द नहीं होता है, सामान्यतः कभी इसमें दर्द नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि इसमें लैक्टिक बनता है। क्यों नहीं बनता है, सामान्यतः नहीं बनेगा, सामान्यतः इसमें कभी नहीं बनेगा, लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन नहीं होता है। क्योंकि आप सभी जानते हो लैक्टिक एसिड से क्या होता है, मांसपेशियों में थकान उत्पन्न होती है, और थकान उत्पन्न होती है तो क्या होता है, दर्द। जैसे देखा ना, दही में क्या होता है, दही में क्या होता है, लैक्टिक एसिड, दही में क्या होता है, लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड होगा दही में, तो दही खाते हैं तो आपने देखा होगा शरीर में सुस्ती सी आती है, मांसपेशियां थकी थकी सी महसूस करती है। लैक्टिक एसिड, आपके शरीर में आप कार्य करते हो, आपके सर दर्द होता है,
आप ज्यादा बोल लेते हो, गले में दर्द होता है, आपका पेट दर्द होता है, आपके हाथ पैरों में दर्द होता है, बॉडी के हर पार्ट में दर्द हो सकता है, परंतु सामान्यतः कभी भी हार्ट में दर्द नहीं होता। कभी ऐसा नहीं कहते हैं कि आज तो यार मैंने ज्यादा भोजन खा लिया, ज्यादा परेशान हूं और मेरे हार्ट में दर्द हो गया, कभी नहीं होता है। आप जो हार्ट का दर्द महसूस करते हो, सामान्य लोग कहते हैं यार मेरे हार्ट में दर्द हो रहा है, वो हार्ट में नहीं होता है, वो यहाँ की जो मांसपेशियां होती है, काट अपने जो बोल सकते हैं जो रिब्स होती है, पसलियां, पसलियों के पास जो डायाफ्राम होता है, उस डायाफ्राम की जो मसल्स होती है उसमें पेन होता है, हार्ट में पेन नहीं होगा। और जिस दिन हार्ट में पेन हो गया, इसका मतलब हार्ट के अंदर ऑक्सीजन की सप्लाई रुक गई थी, और हार्ट में जब ऑक्सीजन की सप्लाई रुक गई तो क्या बन जाएगा, लैक्टिक एसिड। सीधा हल्दीराम मूलचंद कार्डियक रिसर्च सेंटर, पीबीएम, और हल्दीराम मूलचंद कार्डियक सेंटर रिसर्च लेके गए, समय पर पहुंच गए तो ठीक है, वरना डॉक्टर ये बोल देगा आई एम सॉरी, बस इतना ही होता है। तो ये ध्यान रखना, कार्डिक मसल्स क्या होती है, कार्डिक मसल्स वो मसल्स होती है जो स्वतः कार्य करती है, सामान्यतः इसमें लैक्टिक एसिड का निर्माण नहीं, तो फिर अटैक। क्लियर। अब देखो बात आती है पीसीज की, बात आती है पीसीज, पीसीज बोलते हैं मछली को, इस वर्ग में क्या आती है, मछली। पीसीज मछलियां, पीसीज हैव टू चैम्बर इन हार्ट, जो मछलियां होती है उसके हृदय में कितने चैम्बर होते हैं, दो, ठीक है ना। कितने चैम्बर होते हैं मछली के हृदय में, दो। कल परसों बात भी की थी मैंने, हार्ट बना के इस प्रकार का हार्ट होता है, इसमें चैम्बर कितने होते हैं, दो ही होते हैं। एक आलिंद होता है ऑरिकल, और एक होता है निलय यानी के वेंट्रिकल। अगर एक ही आलिंद है और एक ही निलय है तो इस प्रकार के हृदय को क्या कहा जाता है, वीनस हार्ट। वीनस हार्ट इसलिए कहा गया इसको, ये लिखा है वीनस हार्ट, इस टाइप के हार्ट को वीनस हार्ट कहा गया है क्योंकि इसमें हमेशा डी ऑक्सीजनेट ब्लड सर्कुलेशन होता है, इसमें हमेशा अशुद्ध रक्त होता है, आप ये कह सकते हो इम्प्योर, विऑक्सीकृत रक्त। इसके हार्ट में टू चैम्बर होते हैं और दोनों चैम्बर में हमेशा इम्प्योर ब्लड सर्कुलेशन होता है, ठीक है ना, इम्प्योर ब्लड सर्कुलेशन होता है। और इम्प्योर ब्लड सर्कुलेशन के कारण इसको क्या कहा गया है, वीनस हार्ट कहा गया है, वीनस हृदय कहा गया है। सीमा जी, श्रीदेव जी ने पूछा ऐसे हार्ट अटैक होने पर, बिल्कुल हार्ट अटैक होने पर दो कारण बताए गए हैं, मैं आगे चर्चा करूंगा। आप भाई अटैक की पोजीशन क्यों बनती है, अटैक की पोजीशन क्यों बनती है, ये चर्चा मैं आपके सामने करूंगा और आपको बताऊंगा, ठीक है ना। कांस्टेबल में क्वेश्चन नहीं डाले, कौन से क्वेश्चन नहीं डाले, कांस्टेबल की साइट ऐसी चल रही है, अच्छे से टेस्ट सीरीज तैयार कीजिए और अच्छे से उसको पढ़िए। इम्प्योर ब्लड का मतलब है डी ऑक्सीजनेट ब्लड, इम्प्योर का मतलब होता है डी ऑक्सीजनेट ब्लड, ऐसा रक्त जिसमें ऑक्सीजन नहीं हो, इम्प्योर ब्लड हो, ठीक है ना, जिसमें CO2 की मात्रा ज्यादा हो, उसे कहते हैं डी ऑक्सीजनेट। क्लियर। तो यहां तक समझ में आ गया पीसीज वाला। अब आते हैं आगे। अब देखिए वीनस हृदय में एक आलिंद और एक निलय होता है, ये हमने अभी पढ़ा था। जो मछली का हृदय होता है उसमें चैम्बर कितने होते हैं, एक आलिंद, वन आर्ट्रियम एंड वन वेंट्रिकल, एक निलय। आर्ट्रियम कह दीजिए चाहे ऑरिकल कह दीजिए, कई बुकों में इसको ऑरिकल लिखा हुआ है, कई में एट्रियम लिखा हुआ है, एक ही बात है, एट्रियम बोल दीजिए या ऑरिकल बोल दीजिए। क्लियर। अब दूसरी बात आती है बहुत इंपॉर्टेंट, कल चर्चा की थी, जो एम्फीबियंस होते हैं उभयचरी, ये रहे
और जो रेप्टाइल्स होते हैं सरीसृप, इसमें कितने होते हैं? 3 चैम्बर होते हैं। तो देखा गया देयर आर 3 चैम्बर्स प्रेजेंट इन एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स। एम्फीबियंस कौन से होते हैं? एम्फीबियंस को आप हिंदी में कहते हो उभयचरी, और उभयचरी कौन होता है? जैसे फ्रॉग, मेंढक। इस मेंढक का बार बार पूछा गया है। ऐसे जीव जंतु जो पानी के अंदर और पानी के बाहर दोनों जगह सर्वाइव कर सकते हैं, डेट इज एम्फीबियंस। These type are animals survive on both side in water on land. जो जल और स्थल दोनों पर निवास कर सकते हैं उन्हें कहते हैं उभयचरी। और उभयचरी में जितने भी, और बेस्ट एग्जांपल मेंढक क्यों लेते हैं, फ्रॉग क्यों लेते हैं? क्योंकि फ्रॉग का पहले सिलेबस में पार्ट था, फ्रॉग का पहले सिलेबस में पार्ट था, इसीलिए इसीलिए इसको क्या कहा गया है? एम्फीबियंस। क्लियर? यहां तक समझ में आ गया? आगे आइए। सरीसृप में होते हैं रेप्टाइल्स जो रेंग कर चलते हैं। रेप्टाइल्स क्या होते हैं? जो रेंग कर चलते हैं, इसमें आते हैं। इसमें आप सर्प ले सकते हो, रेंग कर चलता है। ऐसे जीव जंतु जो सर्प में रेंग कर चलते हैं उन्हें क्या कहते हैं? रेप्टाइल्स। तो रेप्टाइल्स और एवी अपने एम्फीबियंस में कितने चैम्बर्स होते हैं? 3 चैम्बर होते हैं। श्रवण जी गोदा बोले सर फिश नहीं होती क्या? कुछ मछलियां होती है जिसे कार्टिजनेस फिश बोलते हैं, उपास्थल मछलियां, उसमें 3 चैम्बर होते हैं। कुछ फिश होते हैं इसे पिसी जाती है, उपास्थल मछलियां होती है, कार्टिलेज फिश होती है, उसमें भी 3 चैम्बर होते हैं। पर आपको समझ में इतना नहीं डीप जाना है क्योंकि ये फिर नीट का मैटर आ जाएगा। जितना बता रहा हूं ना उतना पढ़ लोगे ना तो भी आपका क्वेश्चन बायोलॉजी में चाहे नींद में से उठा के पूछ लेना, किसी भी कंपटीशन में आप गलत नहीं होगा। ठीक है ना? ज्यादा इसको डीप मत लो, फिर वो पीएमटी के लेवल का चला जाएगा। इतना याद कर लोगे तो भी बहुत अच्छा है मेरे लिए तो। ठीक है? और अपवाद क्या है? रेप्टाइल्स है। रेप्टाइल्स होते भी इसमें चैम्बर की संख्या कितनी होती है? मगरमच्छ में, मगरमच्छ में चैम्बर की संख्या कितनी है? 4। क्लियर? मगरमच्छ अपवाद होता है, इसमें चैम्बर की संख्या कितनी होती है? 4। यहां तक समझ में आ गया अच्छे से? क्लियर? सीधा पूछेगा मेंढक के हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं, मगरमच्छ के हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं, चमगादड़ के हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं, वीनस हार्ट की विशेषता क्या होती है, सामान्यतः मछलियों के हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं, वीनस हार्ट किस संघ का सदस्य, किस संघ के सदस्यों के जीवों में पाया जाता है, मनुष्य के हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं। ऐसा सिंपल क्वेश्चन आएगा और संघ से आ जाए तो भी आप कर लोगे, एकदम इजी है। चलिए अब अपने मनुष्य तक पहुंचने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट आ रहा है। पक्षी तथा स्तनधारियों के हृदय में 4 कोष्ठक होते हैं। जो पक्षी होते हैं एवीज, और जो मेमल्स होते हैं स्तनधारी, जो अपने बच्चों को स्तनपान करवाते हैं, जो उड़ते हैं, उन सब के हृदय में कितने चैम्बर्स होते हैं? 4। ठीक है ना? तो हृदय का दायां भाग फुफ्फुसीय हृदय कहलाता है। अपने हार्ट को भी पढ़ेंगे तो जिसका जो राइट पार्ट है वो पल्मनरी हार्ट कहलाता है। कई बुकों में ये स्पेलिंग लिखी है, कई में पल्मनरी हार्ट लिखा है। ठीक है ना? पल्मनरी हार्ट कहलाता है। बुक डाल के नोट्स डाल दिए गए हैं सबको। मोहित जी अभी तक आप नोट्स ढूंढ रहे हो, नोट्स डाल दिए ना आप सबको? आपने पीडीएफ नहीं डाली, क्यों नहीं डाली है? डाल रखी है। कौन से बैच में? सब बैचों में डाल दिए कल। अब आता है जो राइट लेफ्ट साइड का जो हार्ट का पार्ट होता है, लेफ्ट साइड का, उसे कहा है सिस्टेमेटिक हार्ट।
ये क्यों कहा गया है? जो राइट पार्ट होता है इसमें पल्मोनरी का मतलब होता है इम्प्योर, अशुद्ध रक्त होता है। अशुद्ध का मतलब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, और यहाँ ऑक्सीजनेटेड ब्लड होने के कारण इसको क्या कहा गया है? सिस्टेमिक। ठीक है ना? तो हार्ट को दो भागों में क्लासिफाइड किया है। जो आपका हार्ट का जो राइट साइड पार्ट है, राइट साइड, अपना हृदय देखिए, हार्ट है, हार्ट में जो अपना राइट पार्ट है, राइट पार्ट वाला भाग क्या कहलाता है? पल्मोनरी हार्ट, हिंदी में फुफ्फुसीय हृदय। और जो लेफ्ट साइड का उसे क्या कहते हैं? सिस्टेमेटिक हार्ट कहते हैं। पूछे कि राइट साइड वाले को ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि इस साइड में इम्प्योर होता है और लेफ्ट साइड वाले में क्या होता है? प्योर होता है। ठीक है ना? हाँ रत्न जी, मुझे पता है पीडीएफ सबको मिल गई है, कईयों ने अभी तक चेक नहीं किया होगा इसीलिए बोल रहे हैं। क्लियर? आगे आइए। अब आप देखिए, ये तो हमने पढ़ लिया कि सिस्टेमेटिक हार्ट क्या होता है और पल्मोनरी हार्ट क्या होता है, और जो पक्षी होते हैं उसमें भी होता है और वो भी होता है। अब हम आगे का पार्ट पढ़ते हैं, इससे जस्ट आगे का पार्ट लेता हूं, देखो ये वाला। करें स्टार्ट। लंग्स फिक्स वही हो गई, उपास्थि मछलियां बोलते हैं इसको, हिंदी में आप इसको फुफ्फुसीय मछली, इसको उपास्थि मछली भी बोलते हैं। जो लंग फिक्स होती है उसमें हार्ट में चैम्बर कितने होते हैं? 3 चैम्बर होते हैं। क्लियर? मोहित जी गुदा कह रहे हैं सर स्टेनोग्राफर में पीडीएफ शो नहीं हो रही है। अगर स्टेनोग्राफर में पीडीएफ शो नहीं हो रही है तो मैं उनको बोल दूंगा। स्टेनोग्राफर का मुझे एलडीसी वाले में शायद हो रहा होगा, स्टेनोग्राफर अलग से फोल्डर थोड़ी होता है, एलडीसी वाले फोल्डर में ही शो होगी इसकी पीडीएफ, अच्छे से चेक करो। आपका स्टेनोग्राफर वाला फोल्डर मत खोलो, आप एलडीसी वाला फोल्डर खोलो, उसके अंदर मिल जाएगा। अभी निःशुल्क चल रहा है ना आपका बेस एलडीसी वालों का, इसीलिए उसमें ओपन होगा ये। ठीक है, चलिए। तो लंग्स हार्ट में कितने हो गए हैं? जो लंग्स फिक्स होती है उसमें 3 चैम्बर्स हो गए हैं, और ये लिख दिया फुफ्फुसीय मछलियों के अंदर कोष्ठक की संख्या कितनी होती है? 3 कोष्ठक हृदय पाया जाता है। अब देखो ब्लड सर्कुलेशन किस प्रकार का होता है उसके आधार पर देखते हैं। पहला आता है सिंगल सर्कुलेशन, पहला प्रकार है सिंगल, या बीच में तो ब्लड सर्कुलेशन, एकल रक्त परिसंचरण। एकल का सबसे बेस्ट एग्जांपल होता है मछली। क्यों होती है मछली? क्योंकि मछली के हृदय में कोष्ठक कितने होते हैं? 2। मछली के हृदय में ये ऊपर वाला क्या है? आलिंद, और नीचे वाला क्या होता है? नीले। तो ऊपर वाला ऑरिकल, नीचे वाला वेंट्रिकल। अब इसमें ब्लड आएगा, वो भी कैसा आएगा? मैं ग्रीन बता रहा हूं कि डीऑक्सीजनेट ऐसा है जिसमें ऑक्सीजन नहीं है, इसमें से आया और यहाँ वॉल्व होते हैं, इस वॉल्व से वापस क्या हो गया? बाहर निकल गया। तो इसमें रक्त किस प्रकार का आया है? एक ही प्रकार का आया है। हार्ट में रक्त कौन सा आया है? जिसमें CO2 की मात्रा ज्यादा थी, अशुद्ध। अशुद्ध आया और अशुद्ध ही वापस बाहर निकल गया। तो आप जब किसी हार्ट के अंदर एक ही प्रकार का ब्लड सर्कुलेट होता है तो उसे हमने नाम क्या दिया है? सिंगल ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। समझ में आ गया? ऐसा हृदय जिसमें एक ही प्रकार का ब्लड सर्कुलेशन होता है, वन टाइप ब्लड सर्कुलेशन आर प्रेजेंट इन हार्ट, देन this type of blood circulation is called single blood circulatory system. This the best example of single blood circulatory system is fish. Understand? आगे करें। देखिए ये मैंने कुछ डायग्राम में समझाया आपको। सपोज करो ये उसका हार्ट है, किसका हार्ट है? मछली का, इस प्रकार का। मछली के हार्ट की विशेषता ये है, ये फिश बना के देखो, मछली सुंदर सी मछली बना के दी है आपको, एक सुंदर सी मछली बना के दी है ना, ये मछली है। इस मछली के हार्ट में कितना चैम्बर है? 2। नीचे वाला क्या कहलाता है? आर्ट्रियम, आर्ट्रियम बोल दो चाहे क्या कह दो, आलिंद। और एक क्या होता है? वेंट्रिकल,
यानी कि क्या हो गया है, नीले। तो वेंट्रिकल लिखा हुआ है, आर्टरियम लिखा हुआ है, दोनों हो गए। और ये यहाँ क्या हो गया है, हार्ट। अब इस हार्ट में देखो, यहां से आर्टरी, आर्टरी बोलते हैं धमनी को, धमनी। तो धमनी से कौन सा रक्त आ रहा है, देखो नीले कलर का ना, तो इसमें CO2 है। और हार्ट में से गुजर कर वापिस इसमें जा भी कैसा, देखो इधर से आ रहा है, सॉरी, सिस्टमेटिक सर्कुलेशन हो रहा है, यहां से आ रहा है ऐसे, यहां से आलिंद में प्रवेश किया, कैसा किया, वेन, वेन होती है सिरा, सिराओं में हमेशा कैसा होता है, अशुद्ध, अशुद्ध आया और अशुद्ध ही वापिस बाहर निकल गया, और वापिस, और ये ब्लड कैपेसिटी मिला, और यहाँ होते हैं ऐसे गिल्स, गिल सर्कुलेशन, गल फड़े, हिंदी में कहते हो ना गल फड़े, गल फड़े से उसने क्या किया, श्वसन क्रिया की, और रक्त कैसा हो गया, शुद्ध हो गया। यहाँ शुद्ध होते ही वापिस गया, ये उसकी बॉडी है, उसकी बॉडी में घूमेगा, वापिस सिस्टमेटिक सर्कुलेशन होगा उसकी बॉडी में कैपिलरी से, और शुद्ध आएगा। तो हार्ट में किस प्रकार का आ रहा है, हार्ट में हमेशा अशुद्ध आ रहा है। अशुद्ध आने के कारण उसे क्या कहेंगे, अशुद्ध आने के कारण उसे क्या कहेंगे, सिंगल ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। क्लियर। हृदय से गिल्स में, गिल्स से बॉडी पार्ट में, बॉडी पार्ट से वापिस से हार्ट में। प्रेम प्रकाश जी कुकना क्या पूछते हैं, सी हॉर्स में किस में आता है, सी हॉर्स इसी में आएगा, सिंगल ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम मिलोगे आप, समुद्री घोड़ा, ठीक है ना। क्लियर, यहां तक समझ में आ गया क्या सबको। अगर ये सिंगल ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम आपको समझ में आ गया तो मैं आगे वाले में चलूं, बताइए यस और नो, जल्दी से बताइए मुझे। अगर सिंगल ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम समझ में आ गया है तो मैं आगे बढ़ता हूं, यस और नो बताइए मुझे। यस, सत्यराम जी, सुरेंद्र जी, सुशील जी, सबको आ गया है, वेरी गुड। तो देखिए, सिंगल ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम समझ में आ गया आपको अच्छे से, कभी नहीं भूलोगे, दिमाग में याद रखना, मछली, मछली का हार्ट एक होता है, बॉडी में, हार्ट में हमेशा इम्प्योर होता है, अशुद्ध होता है, इसीलिए इसे वीनस हार्ट कहा गया है। और एकल रक्त परिसंचरण का बेस्ट एग्जांपल कौन है, फिशेज है, मछलियां हैं। क्लियर, चलिए आगे चलें। अब आता है डबल ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, दोहरा रक्त परिसंचरण तंत्र, दोहरा रक्त परिसंचरण तंत्र, डबल ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। देखो इसमें डायग्राम में कुछ आपको चलता हुआ दिख रहा होगा, दोहरा, दोहरा किस में होगा, जिसके हार्ट में चैम्बर कितने होंगे, 4, जिसके हृदय में कोष्ठक की संख्या कितनी होनी चाहिए, 4 होनी चाहिए। जिसके हार्ट में कोष्ठक की संख्या 4 होगी, सपोज करो 1 2 1 2, और यहां से निकलने के लिए 1 और 2। अब बताओ मुझे, तो समझ में आ रहा है चैम्बर कितने हो गए हैं, ये लेफ्ट ऑरिकल्स, ये लेफ्ट वेंट्रिकल, दायां आलिंद, बायां आलिंद, ये बायां निलय, और यहाँ क्या हो जाएगा, राइट ऑरिकल्स एंड राइट वेंट्रिकल, जिसके 4 चैम्बर हो जाएंगे। इसमें क्या चल रहा है, इसमें ब्लड चल रहा है, ब्लड रक्त चल रहा है, आरबीसी घूमते हुए दिख रही है इसमें। आप देखो इसमें राइट वाली साइड में कैसा होता है, अशुद्ध, इसलिए मैं ग्रीन बना रहा हूं। इधर वाली साइड में अशुद्ध है, ग्रीन बना दो चाहे ब्लू बना दो। आप अगर समझना चाहो तो इसको आप सबसे बेस्ट है, जो ग्रीन वाली साइड है वहां ब्लू कर दो, यहाँ ब्लू कर दो, ये ब्लू है, ब्लू वाला कैसा है, अशुद्ध है, राइट साइड में होगा। और रेड वाला कैसा होता है, शुद्ध, तो रेड वाला कहाँ आ जाएगा, लेफ्ट साइड में। अब जो इस हार्ट को देखो, यही हार्ट यहाँ पर है, यही हार्ट यहाँ पर है। आप देखो ये मनुष्य का हार्ट है, हार्ट में जो लेफ्ट साइड, इसने क्या किया, ये तो बताइए राइट साइड, ये क्या किया इसने, लेफ्ट साइड। अब देखो आपको अगर ये मेंशन किया हुआ अगर अच्छे से साफ से दिख रहा है तो इसमें देखिए ये लिखा है लेफ्ट आर्ट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, तो ये हो गया दायां आलिंद,
सो बायां आलिंद, तो ये हो गया बायां नीले, और ये हो जाएगा दायां आलिंद दायां नीले। तो हार्ट के चैम्बर समझ में आ गए, 4 चैम्बर है हार्ट के अंदर। इसने हार्ट में 4 चैम्बर आपको बताए हैं, और 4 चैम्बर बताने के बाद में इसने क्या चर्चा की इसमें आपको, कि एक दायां आलिंद हो गया, एक बायां नीले हो गया, एक दायां आलिंद एक बायां नीले। तो ये जो यहाँ से यहाँ तक बताया गया है, इसे क्या कहा गया है, लेफ्ट आर्ट्रियम। समझ में आ गया, लेफ्ट आर्ट्रियम। और यहां से लेकर यहां तक बताया गया, इसे क्या क्या है, लेफ्ट वेंट्रिकल। हो गया, ठीक है। यहां तक मैं लिख रहा हूं, बोल रहा हूं ना, आप समझिए इसको, फीलिंग समझिए इसकी, लिखा हो रहा सारा कुछ। ये इसका जो इधर से इधर बताया गया ये पार्ट, ये आपको बताया गया ये वाला भाग यहां से लेकर यहां तक, ये क्या है, राइट आर्ट्रियम, और ये हो जाएगा राइट वेंट्रिकल। तो मैं इसके सामने यहां लिखता हूं, आप समझिए जो मैं लिखा है, ये इसके पास में इसके ऊपर लिख देता हूं, ये है दायां आलिंद, ये वाला, और ये है इसके ऊपर लिख देता हूं दायां नीले। समझ में आ गया। और इधर वाली साइड में मैं यहां कर देता हूं, ये है बायां आलिंद, ये वाला, और ये वाला क्या है, बायां नीले। हार्ट में चैम्बर कितने हैं, ये सेम टू सेम हार्ट है। इस सेम टू सेम हार्ट को आप यहाँ बना सकते हो, ऐसे ऐसे बना के हार्ट बनाया, 4 चैम्बर। इधर वाली साइड में शुद्ध है, शुद्ध है तो आप क्या कर दोगे, रेड कर दो इसको। इधर वाली साइड शुद्ध है, शुद्ध वाले को आप ऐसे रेड कर दो, और इधर वाली साइड क्या है, ये इम्प्योर शुद्ध है तो इसको ब्लू कर दो। ये सेम चैम्बर हो गया, क्लियर, ठीक है। लेफ्ट साइड में इम्प्योर ब्लड नहीं होता क्या, नहीं, लेफ्ट साइड में हमेशा प्योर और राइट साइड में हमेशा इम्प्योर। अच्छे से याद करना सीमा जी, गलत मत पढ़ो इसको, ध्यान से सुनो अच्छे से। अब देखो, बात करते हैं बायां आलिंद बायां नीले, दायां आलिंद दायां नीले। आपका जो हार्ट है, हार्ट में सबसे ऊपर ये क्या है, कैपिलरीज बेड ऑफ लंग्स, ये फेफड़े हैं। भाई एक मनुष्य है, उसका मुख है, मुख से आते हैं ये चीजें ऐसी, श्वसन नलिका, और श्वसन नलिका से 2 भागों में बंटा हुआ क्या होता है, लंग्स, फेफड़े। तो फेफड़े दोनों समान बताए हैं। फेफड़ों में ऐसा नहीं है कि यहाँ शुद्ध होता है, शुद्ध फेफड़ों में ऑक्सीजन CO2 तो बाहर निकलती है यहां से ऐसे, और यहां से जब ऑक्सीजन अंदर जाएगी तो इसमें ऑक्सीजन क्या होती है, अंदर इंटर करती है, तो CO2 अंदर आती है, ऑक्सीजन बाहर जाती है। अब अच्छे से सुनो, एक व्यक्ति ने श्वसन क्रिया की, क्या किया आपने, श्वसन क्रिया की, सोचो, आप मेरी तरह सोचो भाई, अच्छे से मैं जैसा कह रहा हूं मैं सुनो, आप खुद बैठ के वैसे करो। आपने सबसे पहले श्वसन क्रिया की ऐसे, अंदर क्या गई है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन अंदर कहां जाएगी, आपके फेफड़ों में, फेफड़ों में ऑक्सीजन चली गई। फेफड़ों में ऑक्सीजन जाने के बाद में यहां से सबसे पहले ऑक्सीजन यहां ऐसे घूमेगी, ये देखो जा रही है, ये ऑक्सीजन किस में जा रही है, शुद्ध वाली, बाएं आलिंद में, बायां आलिंद, बायां आलिंद में ऑक्सीजन चली गई। बाएं आलिंद से आगे कितने बताऊंगा, वॉल होते हैं यहाँ पर 2, उस वॉल से आ जाएगी बाएं नीले में, और बाएं नीले ये पीछे खुलता है, इसके पीछे दिखता नहीं अपने को पाइप ऐसे, वो उसके पीछे से घूम के इससे निकल रही है, निकल के और ये आ रहा है, देखो ये जाके किसने पहुंच गया, मनुष्य के शरीर में। ठीक है, समझ में आ गई, यहां से समझ में आ गई अच्छे से। यहां से दिनेश कुमार ढाल, L2 की क्लास कब से है, L2 का ही तो चल रहा है, आपके से लिखा गया है मानव शरीर के आंतरिक अंगों की सामान्य जानकारी। नींद में चल रहे हो क्या, ये आपके सिलेबस में है, लेवल 2 के अंदर साइंस में आपके सिलेबस में लिखा गया है मानव शरीर के आंतरिक अंगों की सामान्य जानकारी, नहीं पढ़ोगे क्या इसको, ये L2 की चल रही है। चलो आगे, तो लंग्स, फेफड़े, फेफड़े से किस में गया था, देखो बताओ मुझे, ये फेफड़ों में आई ऑक्सीजन, ऑक्सीजन किस में गई है, लेफ्ट आर्ट्रियम में, बाएं आलिंद में, बाएं आलिंद से किस में गई है, लेफ्ट वेंट्रिकल, बाएं नीले में, बाएं नीले से निकल कर किस में गई है, शरीर में, ऑर्गन में। तो गया ना, एक सिस्टम ये हो गया, लंग्स से आई, लंग्स से बाएं आलिंद में गया, बाएं आलिंद से बाएं नीले में गया, और नीले से कहां पहुंच गया, अंगों में।
इसी प्रकार बात करते हैं, अंगों से वापस क्या निकलेगी? CO2। ये कैसे निकलेगी? ये आगे आपको मैं अच्छे से समझाऊंगा जब रेस्पिरेशन पढ़ेंगे तो। जब यहां से CO2 बनेगी तो CO2 पहले किस में जाएगी? ये ऊपर क्या है? दायां आलिंद में। दायां आलिंद से किस में जाएगी? नीचे या 3 चैम्बर होते हैं, 3 वॉल्व होते हैं नीले में, और नीले से वापस देखो निकल गई। नीले से इसके पीछे से ये देखो निकल रही है, निकल के कहां जा रही है? फेफड़े में। और फेफड़े में जाके वापस क्या आ जाएगी? बाहर। तो आप देखो अंगों से, अंग है ऑर्गन, अंगों से किस में गई है? राइट ऑट्रियम। राइट ऑट्रियम किसे कहते हैं? दाएं आलिंद में। दाएं आलिंद से किस में गई? दाएं नीले में। और दाएं नीले से किस में चली गई है? लंग्स में। तो आप मुझे बताओ, आने का और जाने का जो हार्ट में रास्ता है वो क्या अलग अलग है क्या? यस। कैसे? कि ये सर ये तो है शुद्ध का और ये है अशुद्ध का, तो दो रास्ते हो गए, इसीलिए इसको क्या कहा गया है? दोहरा परिसंचरण, या आप कह सकते हो डबल ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। क्या समझ में आ गया है क्या सबको? मनुष्य में और स्तनधारियों में, स्तनधारी मतलब मनुष्य हो गया, गाय हो गया, पशु कोई भी आ जाए, चमगादड़ आ जाए, ब्लू व्हेल मछली आ जाए, चाहे कोई आ, जिसके हार्ट में चैम्बर की संख्या कितनी हो जाएगी? 4। उन सब में दोहरा रक्त परिसंचरण होगा। एग्जाम्पल कौन से याद रखोगे? पक्षी याद रखोगे। एग्जाम्पल कौन से याद रखोगे? स्तनधारी याद रखोगे। तो एग्जाम्पल से ही समझना अच्छे से, कहां से आया ब्लड, कहां जा रहा है, ये बात समझ में आना चाहिए। वेरी गुड, सबको समझ में आ रहा है, अच्छे समझ में आ गया। अब आपको इसकी एक बहुत विशेष बात बताता हूं जो एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछी जाती है, ये बाद में रिपीट हो जाएगी, फिर भी अच्छे से सुन लेना इस चीज को जो बार बार पूछी गई है। देखो, शुद्ध रक्त होता ना, प्योर ऑक्सीजनेट ब्लड, ठीक है, ठीक है ना। ऑक्सीजनेट जो ब्लड होता है ना, वो हमेशा किस में चलता है? आर्टरी में चलता है, धमनियों में चलता है। तो धमनी होती ना, धमनी जिससे आप कहते हो आर्टरी, उस आर्टरी में हमेशा कैसा होता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, यानी कि कैसा होगा? शुद्ध होगा। अब मुझे एक बात बताओ, ऐसी कौन सी धमनी है जिसमें इम्प्योर होता है? ये रही पल्मनरी आर्टरी। इसमें ये कैसा रख जा रहा है? अशुद्ध। कहां जा रहा है? फेफड़ों के पास। ये धमनी होती है, ये धमनी कहां से निकली है? दाएं नीले से, राइट वेंट्रिकल से निकल कर कहां जा रही है? लंग्स में। तो राइट वेंट्रिकल से निकल के जो लंग्स में जाती है उसे कहा गया है पल्मनरी आर्टरी। अब पल्मनरी आर्टरी को हिंदी में कहते हैं फुफ्फुसीय धमनी, और ये अपवाद होता है धमनी का। क्वेश्चन बार बार आता है, पल्मनरी आर्टरी में इम्प्योर ब्लड सर्कुलेशन होता है। देखो, इसको हिंदी में फुफ्फुस क्यों कहा गया है? जो फेफड़े होते हैं ना, फेफड़े, उसको हिंदी में फुफ्फुस कहते हैं, विज्ञान की भाषा में। आप कहते हो फेफड़े, विज्ञान की भाषा में ऐसा कहते हैं फुफ्फुस। और फुफ्फुस के अंदर जो अशुद्ध लेके जाती है वो होती है धमनी, और इस धमनी का नाम क्या है? फुफ्फुसीय धमनी। क्योंकि ये धमनी कहाँ लेके जा रही है? ये होते हैं फुफ्फुस, इसमें रक्त लेके जा रही है। इसीलिए यहां से एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि कौन सी धमनी में अशुद्ध रक्त परिवहन होता है? तो कौन सी धमनी में होता है? फुफ्फुसीय धमनी में। समझ में आ गया अच्छे से? कौन सी धमनी में अशुद्ध रक्त परिवहन होता है? कौन सी में होता है? फुफ्फुसीय धमनी में। अब आपसे इसके बाद में पूछा जाएगा इसके बारे में, शिरा के बारे में। तो देखो, शिराओं में भी एक एक्सेप्शन आएगा, जो शिराएं होती है उसमें भी एक एक्सेप्शन आता है आपके। कौन सा आता? देखो, शिरा कह दो या आप इसको वेन कह दो। इसमें एग्जांपल्स में आपसे पूछ जाएगा। तो देखिए, जो वेन्स होती है, आपके जो वेन होती है, इस वेन्स में क्या आएगा? शिरा में एग्जांपल, एक शिराओं में हमेशा कैसा होता है? डीऑक्सीजनेट।
धमनियों में कैसा था? ऑक्सीजनेट, और शिराओं में कैसा होता है? डीऑक्सीजनेट। तो इसका एक एक्सेप्शन है, इसका भी एक एक्सेप्शन है, एक अपवाद है। वो अपवाद क्या है? पल्मनरी वेन, या आप जिसे कहते हो हिंदी में फुफ्फुसीय शिरा। ये देखो, ये रही, ये जो है ना लंग्स से निकलकर, ये जो लंग्स से निकलकर कहाँ जा रही है? दाएं बाएं आलिंद में जा रही है, लेफ्ट आर्टरियम में या लेफ्ट ऑरिकल्स में जो जा रही है लेफ्ट साइड में, इसका नाम क्या होता है? फुफ्फुसीय शिरा। एकमात्र एक एक्सेप्शन होता है जो कैसा लेके जाती है? शुद्ध। तो इस शुद्ध का और अशुद्ध का आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि शुद्ध किस में होता है, अशुद्ध किस में होता है। इसीलिए मनुष्य में दोहरा रक्त परिसंचरण पाया जाता है। क्लियर? एग्जाम्पल याद हो जाएंगे, पल्मनरी आर्टरी और पल्मनरी वेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में पूछते हैं। यहां तक हो गया, इसके आगे का पार्ट देखते हैं। इनकम्प्लीट ब्लड सर्कुलेशन, अपूर्ण रक्त परिसंचरण, अपूर्ण रक्त परिसंचरण, इनकम्प्लीट ब्लड सर्कुलेशन। तीसरा प्रकार इनकम्प्लीट किस में होगा? इसका डायग्राम देखिए, बना के बताता हूं। आप ऐसे जंतु का कोई बताइए मुझे जिसके हार्ट में चैम्बर कितने होंगे? 3। चैम्बर 3 कैसे? ये आपका मान लीजिए दायां आलिंद है, ये आपका दायां बायां आलिंद है, ये लेफ्ट ऑरिकल है और ये राइट ऑरिकल्स है। और यहाँ क्या है? एक ही है वेंट्रिकल। नीले कितना है? एक ही है। तो हार्ट में चैम्बर कितने हो गए? 3। हार्ट में चैम्बर 3 होते, एग्जाम्पल क्या आ जाएगा? एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स। इसमें क्या विशेषता होती है? यहाँ प्योर होता है, ऑक्सीजनेट होता है, यहाँ इम्प्योर होता है, डीऑक्सीजनेट होता है। परंतु यहाँ जब वो वाल होंगे ना, अपने कहते हैं इसके वॉल खराब हो गए, तो जो वॉल्व होते हैं वो क्या करेंगे? जब नीचे ब्लड लेके आएंगे उस समय जो डीऑक्सीजनेट है अशुद्ध है, और जो ऑक्सीजनेट है वो आपस में मिक्स हो जाएगा। मिक्स होते ही क्या हो गया है? इनकम्प्लीट ब्लड सर्कुलेशन हो गया है। क्लियर? समझ में आ गया? ऐसे जीव जंतु जिनके हृदय में कोष्ठक की संख्या कितनी होती हो? 3। 3 किस्म होते हैं एम्फीबियंस में, एग्जांपल याद रखना मेंढक का, रेप्टाइल्स में याद रख लेना सरीसृप का। क्रोकोडाइल का देखिए, क्रोकोडाइल के अंदर हार्ट में चैम्बर कितने होते हैं? 4 होते हैं, इसीलिए वो एक्सेप्शन में आता है। क्रोकोडाइल के हार्ट में 4 चैम्बर है, उसमें पाया जाता है डबल। बाकी ये सारे जो एग्जांपल्स होते हैं रेप्टाइल्स के, उसमें कितना होगा? 3 चैम्बर्स हार्ट होगा। और 3 चैम्बर हार्ट में किस प्रकार का होता है? इनकम्प्लीट ब्लड सर्कुलेशन होता है। क्या यहाँ तक समझ में आ गया? क्या आपको अच्छे से समझ में आ गया? बताइए मुझे, यस कीजिए, जल्दी से बताइए। अगर सिंगल ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, डबल ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम और इनकम्प्लीट ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम अच्छे समझ में आ गया है। मूलचंद जी, इनकम्प्लीट ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम उसमें पाया जाता है जिसके हृदय में कोष्ठक की संख्या कितनी हो? 3। पहले आलिंद के अंदर तो शुद्ध और शुद्ध अलग अलग होते हैं, परंतु बाद में नीले में आते ही वो मिक्स हो जाते हैं, इसीलिए इसे कहा गया इनकम्प्लीट। वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए आगे चलें इससे। अब देखो हार्ट, हार्ट की बात है, ये हार्ट मनुष्य का हार्ट है। अब अपने सिलेबस में ह्यूमन हार्ट है, तो ये जो ह्यूमन हार्ट है पूरा का पूरा ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी संरचना, इसका कार्य हम कल से करेंगे। ये मानव हृदय है। देखो दिल की बात आ रही है, हृदय की बात आ रही है, तो हृदय की संरचना, हृदय वाले एक एक चीज अच्छे से आपको एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। कहाँ कौन सी पसलियों के बीच में होता है, थोरेसिक कैविटी किसे कहते हैं, डायाफ्राम किसे कहते हैं, क्या पोजीशंस होती है। आप हार्ट को लेफ्ट साइड कहते हो, थोड़ा सा लेफ्ट साइड झुका हुआ होता है, होता है एकदम
मध्य में। तो क्या पोजीशन है, कैसे है, ये कल करेंगे इसको पार्ट। कल हार्ट की सर्जरी कर देंगे, पूरा बता दूंगा। फर्स्ट आर्टिफिशियल हार्ट कौन सा है, सबसे पहले किस जीव के अंदर हार्ट ट्रांसप्लांट किया गया, मानव में हार्ट ट्रांसप्लांट करने वाले डॉक्टर कृष्ण बेनार्ड और डॉक्टर वेणुगोपाल, उसके बारे में आपको एक्सप्लेन करेंगे। हार्ट में आपको बताएंगे कि हार्ट की डिजीज कौन कौन सी होती है, हार्ट में कितने वॉल्व होते हैं।